नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि इन लोगों के बारे में, जिन 6 व्यक्तियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इन लोगों के बारे में आपने यदि मन में भी अगर जो पाप सोचा तो आपको इतना बड़ा दोष लगता है कि उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। और इन लोगों के प्रति जो गलत भावना रखता है वो आदमी तत्काल नष्ट हो जाता है। क्योंकि हम लोग हमेशा जो है अहिंसा जैसे शब्द को सुनते आए हैं बचपन से। जैसे जैन धर्म में तो अहिंसा को शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अहिंसा का अर्थ केवल किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि किसी भी व्यक्ति को अपने मन, वचन और कर्म से भी दुख देना हिंसा की श्रेणी में आता है। लेकिन हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों को दुखी देखना उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो ऐसा कर पाता होगा, जो दूसरे को दुखी देखकर खुद स्वयं सुखी रहता हो। हम लोग एक दिन में ना जाने कितने लोगों को दुखी कर देते हैं। बहुत से लोग अनजाने में दुखी करते हैं और बहुत से लोग जानबूझकर दुखी करते हैं। तो जो लोग जानबूझकर दुखी करते हैं, आज का वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर आप ऐसा करते हैं या फिर किसी अनजाने में आपसे भी ऐसा हो जाता है, तो हम आपको श्रीमद् भागवत के उस श्लोक की याद दिलाना चाहते हैं जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि जिन लोगों को हम अभी बताने जा रहे हैं नाम, इन लोगों को यदि कोई नुकसान पहुंचाता है, और नुकसान पहुंचाने की बात तो अलग, उनके बारे में गलत सोचता भी है, तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आप आगे आने वाले श्लोक में समझ सकते हैं। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मामयी च विद्वेष सवा आशु विनश्यति। इसका अर्थ ये है कि जो भी मनुष्य देवताओं, वेदों, गौ, ब्राह्मण, साधुओं को नुकसान पहुंचाता है या फिर धर्म कार्यों के विरुद्ध सोचता है, धार्मिक कार्यों को करने से किसी को रोकता है, उसका नुकसान उसी क्षण होना शुरू हो जाता है और उसका सर्वनाश बहुत जल्दी होता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमको ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति देवताओं को, वेदों को, गौ को, ब्राह्मण, साधुओं को नुकसान पहुंचाता है, उस व्यक्ति का कितनी जल्दी पतन होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, देवताओं को बुरा सोचने वाले के लिए कितना बड़ा नुकसान होता है। रावण इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है। वह हमेशा देवताओं के मार्ग में बाधा पहुंचाता था। उसका घमंड इतने आसमान पर था, 7वें आसमान पर। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी स्वयं को ईश्वर से ऊपर नहीं समझना चाहिए, और जो ईश्वर से अपने आप को ऊपर समझता है उसका अंत और उसका पतन निश्चित ही बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरी बात भगवान ने कही वेद। असुरों ने वेद को बहुत अपमान किया है। जो लोग वेद का अपमान करते हैं, मेरी दृष्टि में आज वही असुर हैं। कई असुर तो ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी से वेद छीनने की कोशिश की। ब्रह्मा जी के हाथ में वेद को धारण किए हुए हैं, लेकिन जिन असुरों ने उन वेदों को छीनने की हिम्मत की, कोशिश की, उन असुरों को स्वयं भगवान ने उनको दंडित किया है। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग धर्म ग्रंथ के प्रति, वेद के प्रति, पुराणों के प्रति सम्मान नहीं करते, उन्हें अवश्य ही भगवान के द्वारा स्वयं दंडित किया जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं गाय का जो सम्मान नहीं करते। आपने देखा होगा आजकल कितनी गौओं की हत्या हो रही है, कितना गौवध बढ़ गया है। मित्रों, जब गौ ब्राह्मण की इस संसार में और संतों की हत्या होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि ऐसा करने वालों का पतन निश्चित है और बहुत शीघ्र ही उनका समय इस धरती पर पूरा हो चुका है। आगे भगवान कहते हैं कि जो गुरु का अपमान करते हैं। दुर्योधन ने ऋषि मैत्रेय का अपमान किया था। एक बार वह धृतराष्ट्र से मिलने मैत्रेय ऋषि मुनि आए थे, तो महल में उनका आदर सत्कार नहीं किया था। ऋषि मैत्रेय ने दुर्योधन को अधर्म का मार्ग छोड़कर सत्य पर चलने की बात कही थी। वो दुर्योधन को बुरी लग गई थी और उसने ऋषि मैत्रेय की बात को अनसुना कर दिया था और उन पर हंसने लगा था। और गुरु का अपमान करने की वजह से ऋषि मैत्रेय ने क्रोधित होकर दुर्योधन को युद्ध में मारे जाने का शाप दे दिया था।
इसलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी अपने गुरुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्राह्मणों का अनादर करता है, ब्राह्मणों का अपमान करता है, उनके अपमान को भी भगवान बिल्कुल सहन नहीं करते हैं। जो व्यक्ति संतों का अपमान करता है, और अभी तो आपने देखा होगा कि संतों की हत्या तक कर दी गई थी, ऐसे लोगों के बारे में भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, ऐसे लोगों का भगवान स्वयं नष्ट कर देते हैं। और जब पृथ्वी पर, धरती पर ऐसा होने लगे कि संत और ब्राह्मण और गौ, इन लोगों का अपमान होने लगे, इन लोगों की हत्याएं होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान का इस धरती पर आने का समय हो चुका है। और अंतिम बात भगवान ने धर्म के लिए कही है। जो व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं करता है, वो व्यक्ति भी बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, लेकिन अश्वत्थामा ने धर्म का साथ नहीं दिया, अधर्म का साथ दिया, दुर्योधन का साथ दिया, जिसके कारण उसको जो है आज तक उसका पश्चाताप और उसका आज तक पाप का फल भोगना पड़ रहा है। तो जो लोग धर्म का साथ नहीं देते हैं और अपने धर्म पर नहीं चलते हैं, उनको भी इस धरती पर अनंत काल तक इस धरती लोक पर पड़े रहकर अनेकों यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि कभी भी भूल से भी गौ, ब्राह्मण, संत और धर्म का हम लोग अपमान न करें, और न ही धर्म का अपमान सहना चाहिए। जो लोग इन लोगों का अपमान होते हुए देखते रहते हैं, चाहे संत हो, ब्राह्मण हो, गौ हो, और या धर्म का अपमान, अपने धर्म का, सनातन का अपमान होते हुए जो आदमी देखता है, उसको भी उतना ही पाप का भागी बनना पड़ता है जितना कि वो पाप करने वाला है। यदि आपने देखा कि गौ हत्या कहीं होने जा रही है, हो रही है, तो अपनी कोशिश करें कि उसको गौ हत्या होने से आप रोकें, क्योंकि जब तक आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक धर्म आपकी रक्षा भी नहीं करेगा। अभी आपने देखा होगा, साधुओं की हत्या हो गई, किसी ने कुछ नहीं बोला। इसका परिणाम आपको आने वाले समय में, कुछ समय में जल्दी ही देखने को मिलेगा। वो भगवान का बताया हुआ और भगवान के मुख से बोला गया श्लोक जो है, आने वाले समय में हमको सिद्ध होता हुआ दिखाई देने लगेगा। जिन लोगों ने घृणित कर्म किया है, उनको आप बहुत जल्दी ही पाप का फल भोगते हुए देखेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों, मित्रों के बीच में लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।